हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। चित्र में कठोर तल पर आपतित तरंग आयाम 0.5 सेंटीमीटर को दिखाया गया है। कठोर तल द्वारा परावर्तित तरंग का चित्र बनाइए। तो प्रश्न में हमें एक आपतित तरंग का चित्र दिया गया है और यह कठोर तल से टकरा रही है। इस तरंग के कठोर तल पर टकराने के पश्चात जो परावर्तित तरंग होगी उसका हमें चित्र बनाना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक अप्रगामी तरंग क्या होती है। अप्रगामी तरंग। तो जब किसी बद्ध बद्ध माध्यम में दो तरंगे समान वेग, समान आयाम के साथ समान रेखा पर समान रेखा पर विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होती है उन्हें अप्रगामी तरंग कहते हैं। अप्रगामी तरंग कहते हैं। यहाँ जैसा कि चित्र में हमें दिया गया है कि यह जो तरंग है कुछ इस प्रकार से आपतित हो रही है। यह हमारा कठोर तल है। यह एक रेखा है। तो यहाँ यह तरंग कुछ इस प्रकार यहाँ पर ये गति कर रही है। तो यहाँ से यह आयाम हमें दिया है। इस आयाम का मान है, यहाँ से दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। यह बिंदु 5 है, यह 4, 3, 2, 1 और यह बिंदु 0 है। तो यह हमारा कठोर तल है। अब चूंकि यह तरंग यहाँ से टकराएगी और टकराने के बाद क्या करेगी? परावर्तन करेगी। तो परावर्तन के पश्चात यह जो तरंग है इसी माध्यम में विपरीत दिशा में समान वेग, समान आयाम के साथ इसी समान रेखा पर विपरीत दिशा में गति करते हुए इसके साथ अध्यारोपण करेगी। तो वह जो तरंग होगी हमारी, उसको हम कुछ इस प्रकार बना लेते हैं। ये हमारा कठोर तल हो गया। यह समान रेखा जिस पर यह तरंग विपरीत दिशा में गति करेगी। तो यहाँ से टकराने के बाद यह तरंग कुछ इस प्रकार यहाँ से यह गति करते हुए क्या करेगी? अध्यारोपण करेगी। तो यहाँ से यदि हम देखें, यह हमारा बिंदु 0 हो गया, यह 1 हो गया, यह 2, यह 3, यह 4 और यह 5 हो गया। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? यह हो जाएगी यहाँ से। और यहाँ से यदि हम देखें तो इसका जो आयाम होगा वह भी कितना होगा? समान होगा, क्योंकि यह क्या है? अप्रगामी एक तरंग है जिसका आयाम भी क्या होगा? इसी के समान होगा। तो यह हमारा कठोर तल है। यह कौन सी तरंग हो गई? यह हमारी आपतित तरंग हो गई। और यह हमारी परावर्तित तरंग हो गई। तो जो टकराने के बाद समान वेग, समान आयाम के साथ इसी समान रेखा पर विपरीत दिशा में गति करते हुए इसके साथ अध्यारोपण करेगी और अध्यारोपण करते हुए प्रस्पंद तथा निष्पन्द बनेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।